हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम दिव्या गौतम है। हमारे यूट्यूब चैनल तिरंगाधारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो भारत का जो इतिहास है उसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरे नंबर पर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरे नंबर पर है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हम पाषाणकालीन सभ्यता से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के काल को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम जब भारत में मुस्लिमों के आक्रमण होने आरंभ होते हैं वहाँ से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक के काल को पढ़ते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आता है, जिसमें हम अंग्रेजों के आने से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के काल को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इतिहास शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो इतिहास शब्द है वो संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस ह प्लस आस। तो इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, आस का मतलब होता है था। तो इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो फ्रेंड्स, भारत का जो इतिहास है वो लाखों वर्षों पुराना है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो लाखों वर्षों जो पुराना इतिहास है उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे पता चलता है कि सच में ऐसा हुआ था? तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत मिले हैं। तो जो स्रोत हैं भारतीय इतिहास को जानने के, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर है साहित्यिक स्रोत, दूसरे नंबर पर आते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ आते हैं और जैन ग्रंथ आते हैं। और धर्मेतर साहित्य में जैसे विभिन्न विद्वानों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया। ये ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि सिक्के आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, अभिलेख आते हैं, या फिर पहाड़ जैसे पत्थर हो गए, उस पर कुछ लिखा हुआ मिला है, तो वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि भारत का इतिहास है उसको लिपि की सुविधा के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ लिपि के आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पाषाणकालीन सभ्यता की चर्चा करते हैं। तो जब ये पाषाणकालीन सभ्यता थी तो यहाँ पे लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। जितनी भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। तो इसमें लिखित में कुछ भी नहीं मिला है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता की चर्चा की जाती है, जिसमें कि लिखित में मिला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए जो हड़प्पा की लिपि है ना, उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है। लिखित में मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है अब तक। तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लगभग हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके अब तक के इतिहास को पढ़ते हैं, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें लिखित में मिला भी है और पढ़ा भी गया है। मतलब ऐतिहासिक काल जो है उसको जानने के स्रोत पुरातात्विक भी हैं और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं। तो अब हम जानते हैं कि पाषाण काल क्या था। तो जो पाषाण काल है, पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिसमें कि मनुष्य पूरी तरह से निर्भर रहता था। जैसे कि शिकार भी करना है तो वो पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था। तब औजार या फिर बर्तन कुछ भी बनाने होते थे वो पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था। तो इस काल को पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें कि पत्थरों से ही सब कुछ होता था। तो पाषाण काल जो है वो बहुत लंबा काल था, वो सबसे प्राचीन काल है। तो इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पुराना काल है पाषाण काल का, उसको पुरा पाषाण काल कहा गया है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो मध्य पाषाण काल है। तीसरे नंबर पर है नव पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है उसकी काल अवधि है 10 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जो नव पाषाण काल है उसकी काल अवधि 7,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें जो पहला वाला है पुरा पाषाण काल, ये भी बहुत लंबा काल था, इसीलिए इसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आता है पूर्व पुरा पाषाण काल, दूसरे नंबर पर आता है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरे नंबर पर आता है उत्तर पुरा पाषाण काल। तो फ्रेंड्स, जो पाषाण काल का सबसे पुराना काल था, सबसे प्राचीन काल, उसको पुरा पाषाण काल कहा जाता है, जो कि 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें मनुष्य शिकार एवं खाद्य संग्रह, जिसमें मनुष्य शिकार पर ही निर्भर करता था, शिकार करके अपना
गुजारा करता था और मतलब वस्तुओं खाद्यान्नों का संग्रहण भी करता था। दूसरे नंबर पर है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक चला था, जिसमें मनुष्य आजीविका के लिए शिकार करता था, खाद्य संग्रह करता था और पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि ये कहा जाता है कि मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले कोई जानवर अगर पालतू बनाया गया था तो वो कुत्ता था। सबसे पहले पाला जाने वाला पशु कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में मानव का अस्थिपंजर मिला था मध्य पाषाण काल में, और पशुपालन के साक्ष्य भी मतलब सबूत मिले हैं, जैसे कि बागौर राजस्थान से पशुपालन का साक्ष्य मिला। और मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश से पशुपालन के स्रोत मिले हैं, मतलब सबूत मिले हैं। तीसरे नंबर पर आता है नवपाषाण काल। तो इसको गॉर्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने नवपाषाण काल क्रांति की संज्ञा दी है, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। तो नवपाषाण काल की जो काल अवधि है वो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है।